तो ये इल्ज़ाम तो एक दूसरे के साथ अपने कंधे पे ढो रहे हैं और पूरी जिसको कहिए कि आपस में दुर्भावना है, तो वो लोग बोल रहे हैं। जनविश्वास रैली बहुत ही सक्सेसफुल रैली थी। बिहार का मनरेगा का पैसा नहीं आया, बिहार में बिजली की दर सबसे ज़्यादा महंगी, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता हम लोग के साथ है, वो दिख गया कल। राहुल गांधी जी को माला पहनाएंगे, तेजस्वी जी को माला पहनाएंगे, तारीफ करेंगे। नमस्कार, मैं राम सदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब हैं। शकील साहब, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। जी धन्यवाद आपका। जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया था। सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि जनता का विश्वास नहीं जीत पाई। कौन है सत्ता पक्ष? एक दूसरे को धोखा देने वाली सत्ता पक्ष यहाँ बैठी है। यहाँ तो सिर्फ नीतीश जी ने पलटा नहीं मारा है, भाजपा नहीं मारा। तो ये इल्ज़ाम तो एक दूसरे के साथ अपने कंधे पे ढो रहे हैं और पूरी जिसको कहिए कि आपस में दुर्भावना है, तो वो लोग बोल रहे हैं। जनविश्वास रैली बहुत ही सक्सेसफुल रैली थी। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जितने मैदान में तो उससे ज़्यादा लोग बाहर थे। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के जो सत्ता पक्ष है, उनकी परेशानी का ही परिचायक है कि वो अनर्गल बयान मैंने देखा है अखबारों में जी। वो सब आ रहा है। आया करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारी तादाद में हम लोग यहाँ 40 के 40 सीट पे अपना जलवा दिखाएंगे। भीड़ तो जुटा लेते हैं, लेकिन इसको वोट में आप लोग तब्दील क्यों नहीं कर पाते हैं? नहीं तो हमेशा होता है, दूसरे लोग भी कभी भीड़ जुटा लेते हैं, वोट में तब्दील नहीं होता। ये तो सत्ता का खेल है और 10 साल से इस देश की सत्ता जिनके हाथों में है, उनका कोई गारंटी नहीं, कोई वादा नहीं, सिर्फ जुमले ही जुमले हैं। यहाँ भी मोदी जी आए थे तो एक वादों की फहरिस्त लाए थे, लिस्ट ऑफ प्रोमिसेस। तो लिस्ट ऑफ प्रोमिसेस तो उन्होंने 2013 में भी करना शुरू कर दिया था, 14 में जीत के आ गए थे। तो लिस्ट ऑफ प्रोमिसेस अगर पूरी होती तो आप थोड़े कैमरा लेके पकड़े रहते। हमारा छोटका भाई इंजीनियरिंग करके थोड़े बैठा रहता। बिहार में लाखों करोड़ों नौजवान हैं जो यूं ही बैठे हुए हैं। अगर वो वादे पूरे होते तो वादे पूरे करने वाला नहीं है। हाँ, सिनेमा रोजाना है, नया नया सिनेमा, जैसे बॉलीवुड में नया नया सिनेमा रोजाना आता है। हीरो नया कपड़ा पहनता है, नया डायलॉग बोलता है, सिनेमा हॉल में लोग तालियां बजाते हैं, 5 मिनट की क्षणिक खुशी आती है, वही दिखा रहे हैं। ठोस क्या मिला बिहार को? ठोस क्या मिला, यह है प्रश्न। बिहार का मनरेगा का पैसा नहीं आया, बिहार में बिजली की दर सबसे ज़्यादा महंगी भारत सरकार बेचती है, गुजरात को सस्ता बेचती है। यहाँ का 1.25 लाख करोड़ का वादा किया था, कितना आया? यही लोग ना कह रहे थे जो आज सत्ता में उनके साथ चले गए। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता हम लोग के साथ है, वो दिख गया कल। जी। आपने गारंटी का नाम लिया, गारंटी सबका, तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नेता कहते हैं कि मोदी की एक ही गारंटी, कोई भ्रष्टाचारी बचने वाले नहीं है। झूठ की गारंटी वो तो देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। झूठ की गारंटी देते हैं, नया नया जुमले की गारंटी देते हैं, नए तरह से नौकरियों की गारंटी दी। उन्होंने नहीं दिया है ना, किसी और ने नहीं दिया है। तो अब वो क्या गारंटी देंगे? बिहार को कोई नया गारंटी देंगे? साल में कम से कम 10 बार आते हैं बिहार, तो कौन सा सौगात लेके आते हैं? इसलिए उनसे कुछ होने वाला नहीं है, सत्ता उनकी जा रही है। जन विश्वास महारैली था, तो जिसमें कि कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 400 के आंकड़े मतलब इस बार पार होगा, और अखिलेश यादव ने भी कहा कि 40 और 80 120 लाओ, भाजपा हराओ। तो इस चुनाव जो रैली जो हुआ, जन विश्वास यात्रा हुआ, देखिए अपने अखिलेश जी ने बहुत सही कहा, 120 420 लोगों से 120 हासिल करेंगे। 420 लोग हैं ना, तो 400 का पार तो 420 लोग, 420 वादा, 420 ही कर करके देश की दौलत को बाहर भेजने वाले लोगों से 120 जो बिहार उत्तर प्रदेश का है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट, वो हमारे पक्ष में आएगा। यही कहने का आशय था उनका। आप लोगों ने जन विश्वास महारैली किया, तो सत्ता पक्ष कह रही है कि
ये जो सारे जो जुटे थे, महाजुटान जो हुई थी, तो इसमें परिवारवाद के नेता जुटे थे, अपने परिवार को बढ़ावा देने के लिए आए हुए थे। अच्छा, तो वो क्या आपको लगता है कि माला वाला पहनाएंगे हम लोग को? जनता दल कांग्रेस लेफ्ट पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जिससे हम लोहा ले रहे हैं, राहुल गांधी जी को माला पहनाएंगे, तेजस्वी जी को माला पहनाएंगे, तारीफ करेंगे? जनता के बीच में हम लोगों को तारीफ मिल रही है, उनका समर्थन मिल रहा है, इनका समर्थन मिल रहा है क्या? तो वो क्या कहेंगे? वो तो वही कहेंगे जो कहते चले आ रहे हैं। तो कह रहे थे कि देश जो है सो कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो गया? 3 जगह हमारी सरकार है, 400 से ज़्यादा हमारा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मुक्त तो नहीं हुआ। तो ये सारा दिग्भ्रमित करने वाले वादे, प्रॉमिसेस भारतीय जनता पार्टी की आदत है, क्योंकि हमेशा झूठ की बुनियाद पर उसने अपनी दुकान सजाई है। एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे, इस रैली का आयोजन किया गया, महारैली में आप लोग जुटे सब कोई, तो क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव आगामी है, अब कम समय बचा है, तो कांग्रेस पार्टी या फिर महागठबंधन को फायदा होने वाली है? अब अरे इतनी कहानी आपको कह गए, अखिलेश सिंह जी ने कहा कि 40 यहाँ और 80 वहाँ और 120 आएगा, तो इसका मतलब फायदे की बात कर रहे हैं ना। चलने वाली चालू सत्ता से परेशान है लोग, युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, बच्चे परेशान है, टेक्नोक्रेट्स परेशान है, डिग्री होल्डर्स परेशान है। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से वहाँ जो हमारे इम्तहान है उसका रीशेड्यूलिंग किया जाता है, पेपर लीक हो रहा है। नौकरी देना नहीं है तो पेपर लीक करवा दो। सोचिए तो क्या हालत होती है स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की। इसलिए सब ये सब छलावे की दुनिया है, समाप्त हो जाएगी। आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को। सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय नीचे कमेंट में बताएं और देखते रहिए न्यूज़ 24 मिनट विंडो के साथ। मैं संजय पटना।